सभी का केवीएम डिजिटल क्लास में स्वागत। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विषय के अध्याय 9 कृषि के बारे में, कृषि के भाग सेकंड में हम खाद्यान्न फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग सेकंड में हम खाद्यान्न फसलें पढ़ रहे हैं और भाग फर्स्ट में हमने ऋतुओं के आधार पर फसलें, खरीफ है ना, रबी, जायद फसलों के बारे में अध्ययन किया था। और दूसरा हमने उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हमने 4 भागों में बांटा था। खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। अब भाग सेकंड में हम खाद्यान्न फसलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब पहला है कि गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जब आपको कोई भी फसल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? भौगोलिक परिस्थिति, तो 4 चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। पहली लिखनी पड़ेगी आपको, क्या लिखनी पड़ेगी? तापमान, यानी उसके लिए कितना आपको तापमान चाहिए, तापमान। दूसरी, उसके लिए कितनी वर्षा चाहिए, उस फसल के लिए कितनी वर्षा आ सकती है। तीसरा, मृदा, उसके लिए कौन कौन सी मिट्टी उस फसल के लिए उपयोगी है। और चौथा, उसके लिए विशेष। ये 4 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी और चारों आधा अंक की होती है। ये 2 नंबर का प्रश्न होता है। अब हमने सीधी बात है कि गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ पूछा है, तो गेहूं आप लिख सकते हो कोष्टक में कि रबी की फसल है। गेहूं कौन सी फसल है? रबी की। तो पहला हमने पॉइंट बताया था तापमान। तापमान कितना है? 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। और या ऐसे लिख सकते हो कि गेहूं के लिए उगाते समय शीत ऋतु और काटते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा, गेहूं के लिए कितनी वर्षा चाहिए? 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी गेहूं के लिए तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा जो होती है 25 से 75 सेंटीमीटर। और मृदा, जलोढ़ एवं काली मृदा, जलोढ़ एवं काली मृदा गेहूं फसल के लिए क्या होती है? उपयुक्त रहती है। अब चौथा आता है विशेष। क्या आएगा? विशेष। यानी चौथा पॉइंट जो होता है विशेष। चौथा है कि पहला है ना, विशेष में आप 2-3 चीज़ें लिख सकते हो कि भारत का 70% गेहूं उत्पादन है। जितना भी भारत में गेहूं उत्पादित होता है उसमें 70% जो गेहूं उत्पादित होता है वो पंजाब, 70% गेहूं है ना यूपी है ना, फिर 21% पंजाब। यानी भारत में कुल गेहूं का जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है 70% गेहूं उत्पादित होता है, जिनमें 32.68% गेहूं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर 1 नंबर का मानचित्र पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादित कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नंबर 2 21% गेहूं उत्पादित करता है, वो है पंजाब, फिर हरियाणा तथा अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि। तो पहला विशेष बना कि भारत के गेहूं 70% गेहूं उत्पादित होता है और बाकी 30% भारत क्या करता है? आयात करता है। जिनमें सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान का नंबर आता है। तो यहाँ मानचित्र में प्रश्न बनेगा तो आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी 2020 में पूछा गया था कि कपास उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। अब की बार गेहूं उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, ऐसा भी आ सकता है। तो अब आपका उत्तर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। नंबर 2 आप विशेष में लिखोगे भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से, भारत जो है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से चीन व अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश है। यानी सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? चीन में, उसके बाद अमेरिका में और तीसरे नंबर पर कहाँ है? भारत। और भारत में गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई। हरित क्रांति असम स्वामीनाथन थे जिन्होंने हरित क्रांति को भारत में लाए थे। अब आ जाता है राजस्थान में गेहूं, है ना। राजस्थान में गेहूं कहाँ उत्पादित होता है? क्यों हमने बताया था मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर भी आता। तो
राजस्थान में गेहूं गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा आदि जिलों में गेहूं का उत्पादन होता है। तो हमने गेहूं के बारे में विस्तार से पढ़ा। पहला तापमान, वर्षा तापमान कितना 10 से 25, वर्षा 25 से 75, है ना। मृदा, काली जलोढ़ मृदा और विशेष हमने पढ़ा। अब अगली जो हम फसल पढ़ेंगे वो फसल है कि चावल की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। चावल की फसल हेतु आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो हमने पहले भी बताया था गेहूं रबी की फसल थी, उसमें आप कोष्टक में करके लिख सकते हो कि भारत चावल जो है भारत की एक क्या है, खरीफ खाद्यान्न फसल है, यानी खरीफ के है उसके साथ साथ क्या है, चावल खाद्यान्न फसल है, क्योंकि अधिकांश मनुष्य चावल को खाते हैं। तो इसके लिए तापमान जो चाहिए, चावल एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए जो तापमान चाहिए ये चाहिए 19 से 27 सेंटीग्रेड, 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसको क्या चाहिए, तापमान चाहिए 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नंबर 2 हमने, है ना, जरूरी नहीं है कि 2 नंबर हम वर्षा को ले, तो 2 नंबर अब मिट्टी चाहिए। तो नदियों की जलोढ़ चिकनी, है ना, जलोढ़ चिकनी दोमट तथा कच्छारी मिट्टी, इसके लिए क्या होती है, जलोढ़ चिकनी दोमट कच्छारी मिट्टी जो होती है वो चावल की फसल के लिए उपयुक्त रहती है। पहला तापमान कितना चाहिए, 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा है ना मिट्टी जलोढ़ चिकनी दोमट कच्छारी मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। और तीसरा जो है ना, अब वर्षा, है ना, इसके लिए जो वर्षा ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना, 75 से 200 सेंटीमीटर, है ना, 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। जहाँ वर्षा की मात्रा कम मिलती है, जहाँ बारिश कम होती है, क्योंकि गेहूँ एक रबी की फसल है ना, और चावल जहाँ पर बारिश कम होती है क्योंकि खरीफ की फसल है वहाँ पर मानसून से होती है, लेकिन जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर सिंचाई करके भी चावल को उत्पादित किया जाता है। तो वर्षा इसको ज़्यादा चाहिए, 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चावल के लिए जरूरी होती है। जहाँ पर बारिश अच्छी हो जाती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जहाँ पर बारिश नहीं होती है वहाँ पर क्या पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें एक मैंने जोड़ा है कि विशेष है, विशेष में स्थल आकृति के, यानी कौन सी भूमि पर चावल की उत्पादन किया जा सकता है। तो इसकी स्थल आकृति आपने मैंने बताया कि समतल जो भाग होते हैं, समतल या मैदानी जो भागों में चावल का उत्पादन अधिक होता है, परंतु जहाँ पर्वतीय भाग है या जहाँ घाटियाँ हैं वहाँ पर भी चावल का उत्पादन किया जा सकता है। यानी चावल अधिकांश जो होता है मैदानी भागों में ज़्यादा उत्पादित होते हैं, परंतु जहाँ पर्वतीय इलाके हैं, जहाँ घाटियाँ हैं, वहाँ पर भी सीढ़ियों के माध्यम से, यानी सीढ़ी नुमा खेती के माध्यम से चावल का उत्पादन होता है। चौथा आप लिखोगे विशेष में कि भारत चावल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, कि भारत चावल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। अब अगला विशेष में लिखोगे 2 कि देश में चावल के कुल उत्पादन का 90% भाग पश्चिम बंगाल में, यहाँ प्रश्न मानचित्र बनेगा। चावल उत्पादन में सर्वाधिक स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का, है ना, पश्चिम बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल में चावल, गेहूं का कहाँ था, उत्तर प्रदेश। ये आपको मानचित्र के लिए याद रखना पड़ेगा। देश में चावल के कुल उत्पादन का 90% भाग का जो बंगाल में सर्वाधिक होता है ना, 15.22%। फिर नंबर 2 आंध्र प्रदेश में 14.3%, है ना, उत्तर प्रदेश में 11.78%, उड़ीसा में 9.2%। फिर बिहार आ जाता है, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, फिर राजस्थान का आता।
यानी देश में चावल का कुल उत्पादन कितना होता है 90%, और 10% भारत को अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। और सर्वाधिक जो होता है चावल का उत्पादित होता है बंगाल में होता है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हमारे को फर्स्ट, आपने याद रखना क्योंकि मानचित्र में पूछा जा सकता है। फिर राजस्थान में चावल का उत्पादन है ना, राजस्थान में चावल उत्पादित जिले क्यों कौन कौन से, क्योंकि यहाँ पर पंजाब के बाद किसका स्थान आता है राजस्थान का। तो राजस्थान में वही जिले है ना घिसे पिटे जो उनमें अधिकांश समारोह उसी में होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी में सिंचाई के द्वारा अल्प मात्रा में, यानी क्योंकि राजस्थान में बारिश कम होती है, फिर भी गंगानगर, हनुमानगढ़ है ना, कोटा, बूंदी में सिंचाई के द्वारा है ना बहुत कम अल्प मात्रा में इसका उत्पादन होता है। अब अगला प्रश्न ध्यान रखना, अमन ओस बोरो क्या है। ये एक प्रश्न आएगा कि अमन ओस बोरो क्या है, कि भारत में उत्पादित की जाने वाले चावल की फसलों को क्रमशः मानसून काल में अमन कहा जाता है। मानसून काल में क्या कहा जाता है अमन, शीतकाल में ओस कहा जाता है, और ग्रीष्म काल में बोरो के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि अमन ओस बोरो क्या है, भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल की प्रमुख फसलों को क्रमशः मानसून काल में अमन, शीतकाल में ओस और ग्रीष्म काल में बोरो के नाम से जाना जाता है। आज है ना जो भाग सेकंड में यहाँ तक ही लेंगे, और फिर हम अगली कक्षा में भाग थर्ड में अगली फसलों को लेकर आपके सामने